ये नेक्स्ट जेन ऐप का आइडिया कहाँ से आया और दूसरी जो सेफ्टी ऐप्स अभी ऑलरेडी हमारे पास हैं उनसे कितना डिफरेंट है और ख़ास तौर पर नौजवानों को ही क्यों टारगेट किया गया है? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखें, अगर हम सेफ सिटी के सब प्रोजेक्ट्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले 15 का एक बहुत पंजाब 15 का जो फीचर है कि यानी आप 15 पे कॉल करते हैं। तो सेफ सिटी ने रिसेंटली कुछ सालों के अंदर 15 को बहुत अपडेट किया, यानी कि अगर आप 15 पे कॉल करते हैं तो अब सिंपल आप पुलिस से कनेक्ट नहीं होते, आप 15 पे कॉल करते हैं तो पूरा IVR चलता है कि आपने किस तरह की सर्विस लेनी है। आपने पुलिस की सर्विस लेनी है, आपने वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन से कनेक्ट होना है, आपके बच्चे का कोई मसला है, आपको ब्लड चाहिए, आप किसी सुसाइडल थॉट से गुजर रहे हैं तो आपको किससे बात करनी है, अगर आपको ट्रैफिक की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपने किससे बात करनी है। तो पूरा एक IVR चलता है 0 से स्टार तक। आपने जो सर्विस लेनी है आप उसको प्रेस करेंगे। डेडिकेटेड टीम हमारी सेफ सिटी के अंदर बैठी है जो आपके प्रॉब्लम को सुनेगी और आपको पूरी सपोर्ट फराहम करेगी। वो ट्रेंड इस तरह के हैं कि वो सर्विस के मुताबिक ट्रेन किए, यानी छोटी से छोटी सर्विस भी है। आपने अगर कहीं जाना है तो आपने रूट का पूछ लिया कि कहीं ट्रैफिक जैम तो नहीं, कोई हादसा तो नहीं है। आप 15 पे कॉल करेंगे, 6 के ऑप्शन लेंगे, आप ट्रैफिक टीम के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, आप बताएंगे कि मेरा ये रूट है, वो आपको शॉर्टेस्ट रूट भी बता देंगे, साथ ही साथ कोई डाइवर्जेंस है, कोई ट्रैफिक ब्लॉक है तो वो भी आपको गाइड कर देंगे। अच्छा युसरा, ये जो गुमनाम रहकर अपनी शनाख्त ना बताए बगैर अपनी शिकायत दर्ज करवाना और फिर किसी भी मरहले में कोई ऐसा सीन हुआ हो कि बता रहे हो और सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई हो कि जानना ज़रूरी हो जाए कि ये कौन है, तो इस तरह भी होता है? बिल्कुल। तो ये जब मैंने आपको जैसे बताया 15 का, तो 15 के बाद एक ये गैप रह गया था कि जो हमारी यूथ है, हमारी नौजवान नस्ल है, इनके जो प्रॉब्लम्स है, इनकी अपनी डिजिटल एक स्पेस है, इनके प्रॉब्लम्स हमारी प्रॉब्लम से बहुत डिफरेंट है। इनको पुलिस नहीं चाहिए लेकिन इनको क्विक सपोर्ट चाहिए, इनको क्विक सोल्यूशन चाहिए कि मैं इस टाइम इस प्रॉब्लम में हूँ, विद इन चैट विद इन फ्यू मिनट्स इनको हमें जवाब देना होता है। तो इस प्रॉब्लम की को आइडेंटिफाई करते हुए सेफ सिटी ने PSE नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप लॉन्च की, जैसे कि आपने बताया कि CM साहिबा के यूथ इनिशिएटिव के तहत। तो इस ऐप में मुख्तलिफ फीचर्स दिए गए हैं। आपने बताया कि एनोनिमस चैट की, जिसमें आप गुमनाम रह के आपकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं होगी, आप हमें चैट के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। मैं चैट पे बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता कि आप कौन हैं, आप कहाँ से बात करें, आपका नंबर क्या, लेकिन आप अपने जेंडर, मतलब डर ये होता है कि शायद मुझे कोई जानता है तो मेरे जेंडर के बेस पे, मेरी आइडेंटिटी के बेस पे मुझे जज ना करे, और मतलब तो वो जब उनको ये पता होता है कि उनकी एनोनिमिटी कहीं नहीं शो हो रही तो वो रिलैक्स होके अपने दिल की बात खुल के हमसे कर देते हैं, वो बात जो वो शायद अपने पेरेंट्स से भी नहीं कर पाते। तो सबसे पहले उनको हम काम डाउन करते हैं, उनको हम रिलैक्स करते हैं कि हम आपके साथ हैं। हमारे पास सर्टिफाइड साइकोलॉजिस्ट की पूरी टीम मौजूद है जो उनसे बात करती है, उनको रिलैक्स करती है, और जितने सेशंस उनको रिक्वायर्ड होते हैं वो उनको सेशंस दे के जब तक उनको उनका सोल्यूशन नहीं मिलता और वो दोबारा एक होपफुल ज़िंदगी गुजारने के लायक नहीं हो जाते, तब तक हम उनको पूरा दिन चैट करनी पड़ती है, पूरा दिन उनको, बल्कि हम नेक्स्ट अपॉइंटमेंट की डेट भी देते हैं कि आज आपने बात की, अब नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट डे आप इस टाइम हम दोबारा आपसे चैट करेंगे, हम दोबारा आपको नेक्स्ट सेशन देंगे। टिल देन वो होपफुल नहीं हो जाते। तो ये इसमें एक चैट है। अच्छा, और इसके अलावा पैनिक बटन का भी बताएं हमें इस ऐप में मौजूद, ये किस तरह से काम करता है और रिस्पांस टाइम क्या है इसका? बिल्कुल, इसमें रिस्पांस टाइम तो बिल्कुल विद इन फ्यू सेकंड्स एंड मिनट्स है, मतलब कि वो पुलिस वाला सीन नहीं है कि आपने डिस्पैच करना है, क्योंकि मेरे जैसे ट्रेंड ऑफिसर्स और साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, तो जैसे ही आप चैट करेंगे उसी टाइम आपको रिस्पांस मिलेगा। तो इसमें रिस्पांस का कोई डिले सिस्टम है ही नहीं, क्योंकि हमारी जो यूथ है वो वैसे भी इम्पेशेंट है, उनको सब्र से थोड़ी मतलब उनकी कमी है, तो वो इसलिए हम ट्रेंड इस तरह के कि जैसे चैट आनी है एक रोबो उनको आंसर चला जाना है ताकि वो रिलैक्स हो जाए कि हाँ कोई आगे सुन रहा है, और फिर बाकी हम जो भी उनको प्रॉब्लम होते हैं उसके मुताबिक। कभी इस तरह का भी कोई केस आया कि साइकोलॉजिस्ट भी परेशान हो गया, उन्होंने कहा जिनका मसला है कि मैंने बात ही नहीं करनी है? नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कि हमने बात नहीं करनी है, लेकिन कभी कभी हम बिल्कुल वाकई परेशान हो जाते हैं। हम कह रहे हैं कि हमारी जो यूथ है, ये हमारा मुल्क का मुस्तकबिल है, ये किस तरफ जा रहे हैं, हम खुद भी परेशान हो जाते हैं कि हर अगर केस इस तरह का शेयर करें, एनोनिमसली, नाम तो आपको भी नहीं खैर पता, लेकिन वैसे हमें एक एनोनिमस चैट मसूल होती है। हमें ना एक मेडिकल के स्टूडेंट हैं, फीमेल स्टूडेंट थी, उन्होंने रब्ता किया, तो वो कहती हैं कि मुझे ना उनके साथ पास्ट में कोई इशू हुआ होता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होती हैं, और अब उनकी फैमिली उसको इस पर बार बताने करती है कि तुम ऐसी थी, तुमने पास्ट में ये किया। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान कि मेरे पास तो कोई और हल ही नहीं है, मतलब मेरे पास पेरेंट्स एक होते हैं, आपकी फैमिली होती है, वही मुझे ओन नहीं कर रही। तो वो उसने हमें चैट पे स्पेसिफिक लिख के भेजा कि चूँकि मैं मेडिकल के स्टूडेंट हूँ, मुझे ये भी पता है कि मैंने अपनी जान कैसे लेनी है, और उसने पूरा प्लान हमें शेयर किया कि मैं इंसुलिन लूँ और ये वो। तो हम तो वो एकदम मतलब परेशान हो गए कि इसके पास तो पूरा प्लान भी है। कभी कभी हमें ऐसी भी चैट्स आती हैं जिसमें वो कहते हैं कि 9 बजे तक हमारा इशू ना रिजॉल्व हुआ तो उसके बाद हम सुसाइड कर लेंगे।
तो ये पिछले वीक हमें एक चैट आई, पूरी रात हमारी साइकोलॉजिस्ट उसके साथ राब्ते में रही। उसने कहा 9 बजे तक मेरा इशू रिजॉल्व ना हुआ तो 9 बजे के बाद आपको मेरी सुसाइड की कॉल आ जाएगी कि मैंने सुसाइड कर ली। तो हमने वो सिचुएशन को कैसे हैंडल किया, अब उनको काम डाउन किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमारे पास कोई ऐसा केस नहीं आया कि जिसमें किसी ने अटेम्प्ट टू सुसाइड का सोचा हो और उसने सुसाइड कर ली हो। हम उनको काम डाउन करके ईजी करके रिलैक्स कर देते हैं। इस तरह की ट्रेनिंग हुई है हमारी। अच्छा, इसमें एक और भी फीचर जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, फैमिली सर्कल हो और लोकेशन के हवाले से लोकेशन शेयरिंग के फीचर जो है, इसमें आपकी प्राइवेसी कितनी महफूज है? अच्छा, ये फीचर पेरेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल है। अगर पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि आप अपने फ़ोन में भी नेक्स्ट सेफ्टी ऐप इंस्टॉल करें, अपने बच्चे के फ़ोन पे भी नेक्स्ट आप उनको फैमिली सर्कल के तौर पे ऐड करें, वो आपको ऐड करेंगे। OTPs आपस में शेयरिंग होगी, क्रॉस शेयरिंग, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि वो फैमिली सर्कल हैं। उसके बाद अगर आपकी और उनकी लोकेशन इनेबल है तो आप देख सकते हैं कि वो इस टाइम किधर हैं, वो किधर जा रहे हैं। अगर वो स्कूल या कॉलेज के रास्ते में, यूनिवर्सिटी, तो आप उनका सारा रूट देख सकते हैं। हस्बैंड वाइफ ने ऐसे हस्बैंड वाइफ भी कर सकते हैं वो पूरी उसके बाद केस ये आया कि लड़की का मैसेज आए या वाइफ का ये टेक्स्ट आ गया, इनकम में आप पढ़ गए ना तो आपके उधर बर्डन बहुत पड़ जाना है। आपकी ऐप जो है ना नहीं, मुझे लगता है उसमें हस्बैंड वाइफ ने अपने आप को ऐड ही नहीं करेंगे। ऐड कर भी लें, वो लोकेशन ट्रेस हो गई है। अब वाइफ एनोनिमस चैट में आके कह रही है मेरा ये प्रॉब्लम मेरे हस्बैंड नहीं, उसमें भी फिर हम उनको सोल्यूशन ही देते हैं कि अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि आपके हस्बैंड आपको चीट कर रहे हैं या कुछ भी ऐसा, तो उनको भी हम सोल्यूशन ही देते हैं कि ये सोल्यूशन है, आप काम डाउन होकर इनसे बात करें, देखें लड़ाई झगड़ा या अपनी जान लेना या इस तरह के इश्यूज जो हैं वो हल नहीं है। यूसरा, हमें ये बताएं कि हरासमेंट या ब्लैकमेलिंग के भी केसेस रिपोर्ट होते हैं बहुत ज़्यादा। ये ऐप नौजवानों की किस तरह से कानूनी मदद करती है और किस तरह से उन्हें लीगल एड प्रोवाइड करती है? इसमें साइकोलॉजिस्ट के साथ साथ हमारे पास पुलिस की सर्विस भी इसमें मौजूद है। इसमें हमने 15 को भी इंटीग्रेट किया, वीडियो कॉल को भी इंटीग्रेट किया। तो अगर कोई ऐसा केस हमें आता है जिसमें हमें जो यूथ या कोई फीमेल या मेल कोई भी कहता है कि मैं हरासमेंट का शिकार हूँ, मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, मेरा पर्सनल कंटेंट किसी के पास है, उसकी बेस पे वो मुझे, तो हम उसकी सेंसिटिविटी को भी अंडरस्टैंड करते हैं, उस पर फौरी तौर पे उनसे डेटा लेते हैं। अगर तो उनके पास ऑफेंडर जो उनको ब्लैकमेल कर रहा है वो नोन है, वो जानती है कि वो लड़का कौन है या वो बंदा कौन है, उसकी पूरी डिटेल है, तो हम लोकल पुलिस के ज़रिए वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन को इन्वॉल्व करते हैं, इसमें उनका केस बनाते हैं और लोकल पुलिस के जरिए उसको राउंड अप करके सारा डेटा डिलीट करवाते हैं और जो लीगल प्रोसीडिंग है वो होती हैं हर तरह की। इसमें हमारे पास, मैं कहती हूँ, मल्टीपल 90% केसेस हमारे पास ऐसे हैं जिसमें ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही है विक्टिम लड़कियां। यानी वकला भी आपके पैनल पे हैं, साइकोलॉजिस्ट भी आपके लीगल पैनल सपोर्ट पे है हमारे पास एडवोकेट्स जो लॉयर्स हैं उनकी पूरी एक टीम है। अगर कोई चाहे कि मुझे लीगल सपोर्ट चाहिए, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे में रब्ता करते हैं कि हमने एडमिशन करा लिया लेकिन अब वो स्कूल की फीस रिफंड नहीं हो रही या उन्होंने एडमिशन कैंसिल कर दिया, तो उनको लीगल सपोर्ट चाहिए होती है। उसमें हम अपनी लीगल टीम से उनको कनेक्ट करवाते हैं। ठीक, अच्छा, ये सिर्फ बड़े बड़े शहरों तक महदूद है या फिर पंजाब के दूर दराज इलाकों में भी ये सब? नहीं मैडम, ये हमारी सेफ सिटी के जितने प्रोजेक्ट्स हैं वो सब ऑल ओवर द पंजाब है। इसी तरह PSC नेक्स्ट जेन सेफ्टी ऐप भी पंजाब के हर शहरी के लिए, चाहे आप राजनपुर चले जाएं, अटक चले जाएं, किसी भी छोटे से छोटे बड़े से बड़े शहर में जाएं, हर जगह ये ऐप मौजूद है। आप इंस्टॉल करें, ये प्ले स्टोर पे भी, एप्पल स्टोर पे भी, इसको डाउनलोड करें, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है, हमसे रीच आउट कर सकता है। और अगर वो यूथ जब मतलब यंग बच्चा नहीं है, किसी बड़े ने इंस्टॉल करके भी हमसे रब्ता किया, तो उसको हम डिसअपॉइंट नहीं करेंगे कि नहीं आप तो बच्चे नहीं हैं, हम उसको उसके राइट प्लेटफॉर्म पे ले जाएंगे। इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। अगर किसी दूर दराज इलाके में इंटरनेट नहीं है तो ये ऐप विदाउट इंटरनेट भी काम कर सकती है या फिर वो कोई SMS की सहूलत हो जाती है उसमें? नहीं, इसमें SMS की सहूलत तो नहीं है, लेकिन CM पंजाब के फ्री वाईफाई सर्विसेज पूरे पंजाब में स्पॉट्स लगे हुए हैं। इस तरह के स्पॉट्स दिए गए जहाँ पे फ्री वाईफाई की सहूलत सेफ सिटी यानी ऐप को यूज करने के लिए वाईफाई है, वाईफाई ज़रूरी है, इंटरनेट ज़रूरी है क्योंकि आपने लोकेशन भी ऑन करनी है। तो फ्री वाईफाई की सहूलत भी हमने दी हुई है सेफ सिटी ने। तो वो अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप किसी ऐसे स्पॉट में नियरेस्ट चले जाएं जहाँ पे फ्री वाईफाई की। सुसाइडल थॉट्स अगर किसी को आ रहे हैं दूर दराज इलाके में तो पहले स्पॉट ढूंढना पड़ेगा उससे पहले कि कहाँ पे फ्री वाईफाई चल रहा है। नहीं, इस पे इंशाल्लाह फ्यूचर में कोई ऐसी अपडेट लाजमी आएगी कि जिसमें इसको फ्री ऑफ इंटरनेट हम करें। विद टाइम हम इस पर डेवलपमेंट करेंगे और ये बड़ा अच्छा सजेशन बल्कि आपने दिया। नहीं, ये कुछ होना चाहिए, ये सजेशन ही है कि इसमें बेहतरी आ सके। से उज़ैर ये है कि बहुत कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। अच्छा, इसमें एक मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आपने बोला कि अगर इंटरनेट, मुझे एकदम याद आ गया कि 15 पे जब आप कॉल करते हैं 15 की सर्विस बिल्कुल फ्री है। 15 पे कॉल करने के बाद आप IVR 7 प्रेस करते हैं, वहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है कि आपके साइकोलॉजिस्ट से डायरेक्ट बात हो जाएगी। मतलब जब आप IVR चलता है तो आपको ये सुनाई देता है कि अगर आपका या आपका प्यारा किसी जहनी दबाव का शिकार है या उसको सुसाइडल थॉट्स आ रही हैं तो वो 7 की
ऑप्शन सेलेक्ट करें, तो अगर इंटरनेट नहीं है तो आप 7 Calls कॉल के के जरिए हमसे जबरदस्त। कनेक्ट मतलब करते हैं। आपके पास ऑल्टरनेट alternate ऑप्शन option मौजूद है, है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका, you. आपके वक्त का युसरा, और वाकई बड़ी जी इंटरेस्टिंग और बड़ी ज़बरदस्त सी गुफ्तगू, और इस सारे मसाइल का हल ये देख लें कि आपके पास एक ऐप है